बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सदाबहार अभिनेत्रियों में से एक जीनत अमान की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी लोकप्रियता हासिल की है। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र जैसे कई सारे सुपरस्टारों के साथ अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश करने वाली जीनत अमान की हमेशा से ही चर्चाएं की जाती हैं और 1970 से लेकर उन्होंने कई दशकों तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर अपना राज किया। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब कभी भी बोल्डनेस अवतार की बात कही जाएगी तो सबसे पहले जीनत अमान का ही नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बोल्डनेस अंदाज के चलते उस समय काफी सुर्खियां फैला दी थी, जब उस समय ऐसी फिल्मों का चलन भी नहीं हुआ करता था। 1970 से लेकर अब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहने वाली जीनत अमान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उनको लेकर कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अब एक तरफ जहां जीनत अमान के शानदार अभिनय की हमेशा से चर्चाएं की गई, तो वहीं दूसरी ओर अपने बोल्डनेस अवतार को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहती थी और एक ऐसा भी समय आया था जब लोग ये मानने लगे थे कि फिल्म में जीनत अमान है तो फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन फेम और शोहरत से भरपूर जीनत अमान के जीवन में एक ऐसा भी समय आया है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था और संजय खान से जुड़ा उनका एक ऐसा मशहूर किस्सा रहा है जिस किस्से के बाद उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा हलचल आ गई थी। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो ये बात उस समय की है जब जीनत अमान शादीशुदा अभिनेता संजय खान को अपना दिल दे बैठी थी। संजय खान का बर्ताव जीनत संग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। संजय खान पहले से 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन फिर जीनत को इनसे प्यार हो गया था। फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखने वाले संजय खान ने एक पार्टी के दौरान बताया जाता है कि जीनत अमान की इतनी ज्यादा पिटाई कर दी थी कि वो खून से लथपथ हो गई थी। लेकिन इन दोनों के अगर प्यार की शुरुआत की बात करें तो बताया जाता है कि फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान जीनत अमान और संजय खान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। तब संजय शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। एक दिन जीनत लोनावाला में शूटिंग कर रही थी। संजय ने उन्हें अचानक सब कुछ छोड़कर मुंबई आने के लिए कहा। वह अब्दुल्ला के लिए गाने का कुछ हिस्सा फिर से शूट करना चाहते थे और जीनत के इस बात पर तर्क दिया कि वह पहले से किसी फिल्म के लिए अपनी डेट दे चुकी है। जीनत की ये बात सुनकर संजय बहुत ज्यादा भड़क गए थे और बताया जाता है कि उन्होंने जीनत पर आरोप लगाया कि फिल्म के मेकर्स के साथ उनके अवैध संबंध हैं और इस बात से जीनत भी काफी ज्यादा नाराज हो गई। वह सीधे तौर पर संजय खान के घर पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि वह तो होटल ताज में पार्टी कर रहे हैं। जीनत उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच गए। वहां उन्हें अचानक देखकर पूरा माहौल ठंडा हो गया। संजय ने जीनत से सवाल किया कि वो यहाँ क्यों आई हैं, जबकि उनकी पत्नी जरीन इस बात से काफी नाराज हो गई थी और बताया जाता है कि संजय खान इस घटना से इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि उन्हें कमरे में ले गए थे। बताया जाता है कि संजय ने जीनत के बाल पकड़कर उन्हें बुरी तरीके से पीटा था। वह बार बार जीनत को उठाते और उनके गिरने तक पीटते रहते। इसके बाद संजय की पत्नी जरीन उस कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने जीनत को पीटना शुरू कर दिया। जरीन ने कहा कि कुतिया को वो दे दे जिसकी वो हकदार है। हैरान कर देने वाली बात तो ये रही थी कि जीनत को मार खाते हुए कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर वहां मौजूद एक होटल स्टाफ ने जीनत को बचाया। वह खून से लथपथ थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बताया जाता है कि 8 दिन तक जीनत का इलाज चला था। जीनत ने संजय खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं था जब संजय खान ने जीनत अमान की इस कदर पिटाई की हो। इससे पहले भी संजय खान ने जीनत को इतना मारा था कि उनकी एक आंख काली हो गई थी। साथ ही पसलियों में इतनी जोर से लात मारी थी जिसकी वजह से पसलियों में दरारें आ गई थी। लेकिन सबके बावजूद जीनत अमान संजय खान से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उनके खिलाफ उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं दर्ज की। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि प्यार के लिए क्या कुछ नहीं लोग करते। और ऐसे ही सच्चा प्यार जीनत अमान को संजय खान से हो गया था। लेकिन संजय खान अपने गुस्से की वजह से जीनत अमान की बहुत ज्यादा पिटाई किया करते थे और उनके बाल पकड़कर खून से लथपथ होने तक उनकी पिटाई लगातार किया करते थे।